नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म 17C भरने के बारे में बताएंगे, जिसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा दर्ज किया जाता है। इसे 17G भी कहते हैं। ये एनेक्सर 8 के साथ आपको मिलेगा। इसमें आपको भाग 1 में दर्ज वोटों का हिसाब है, वो आपको इसमें भरना है। भाग 2 है वो मतगणना के समय काम में आता है। इसमें आपको कुछ नहीं, NA लिख के आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। तो बहुत ही आसान है ये मतपत्र लेखा 17G भाग 1। इसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होता है। ये आपको एक प्रति इसकी जो आपके पास वहाँ पर मतदान अभिकर्ता आएंगे उनको देनी है, और आपको सामग्री के साथ 2-3 जगह ये अलग अलग प्रतियों में मांगेंगे। तो इसके आप कम से कम 8-10 प्रति तैयार करके रखें, और ताकि समय पर आपके ये काम आए। फॉर्म 17G इसे कहते हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। सबसे पहले आपको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो भी है आप यहाँ पे ऊपर फॉर्मेलिटीज़ भर देंगे, और शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचन है तो नीचे लिख देंगे। मतदान केंद्र की संख्या वगैरह वो यहाँ आएगी। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखनी है, बैलेट यूनिट की जो आईडी है वो लिखनी है, और वीवीपैट की आईडी है वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद ये आगे इसका जो स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे 1 नंबर के सीध में। दूसरा है मतदान रजिस्टर फार्म 17G में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या। आपका जो PO2 के पास जो मतदान रजिस्टर था उसमें कितने मतदाता लिखे गए हैं वो संख्या यहाँ पे लिखोगे आप। फिर नियम 49O के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यदि ऐसा कोई है तो यहाँ दर्ज करेंगे, नहीं तो यहाँ 0 आएगा। नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या वो यहाँ पे आएगा। 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले, ये भी ज़्यादातर 0 होती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसकी संख्या आपको यहाँ दिखानी है। और नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यक है तो घटाए जाने वाले, यदि हैं तो घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या वो यहाँ आपको लिखनी है। कुल संख्या और फार्म 17G में मतदाताओं की संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। अब उम्मीदवार जिनके लिए परीक्षण मत डाला गया उनके क्रमांक और उम्मीदवार का नाम और मतों की संख्या यहाँ लिखनी है। अब ये सारा कुछ आप लिख के नीचे वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या है वो यहाँ दिखाएंगे। तो ये जो 5 नंबर है ये माइनस हो जाएगा ऊपर वालों में से, और इसका जो पूर्ण विवरण है वो नीचे यहाँ डिटेल में आ जाएगा। 6 नंबर पे आपके वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल संख्या आ जाएगी। क्या मद 6 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने दर्शाई गई मतदाताओं की संख्या माइनस मद 3 के सामने दर्शाई गई मतदाताओं की संख्या, न अभिलिखित करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या -4 मद 4 अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या। क्योंकि ये 17G रजिस्टर है, इनमें सबकी एंट्री हो जाएगी, इसलिए इनको आपको माइनस करना होगा, और कुल जो है वो आपस में इसका मैच होना चाहिए। आपकी जो मशीन के अंदर जितने टोटल वोट हैं और आपके मतदाता रजिस्टर में जितने वोट हैं वो मैच होने चाहिए, और ये 2 - 3 - 4 करके यहाँ मेल खाना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे भरनी है। नंबर 8 है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49P के अंतर्गत निवेदित मतपत्र जारी किए गए। तो यहाँ पे आपको उनकी संख्या लिखनी है, और कुल क्रम संख्या भी लिखनी है कि उपयोग के लिए कितने प्राप्त हुए, निर्वाचकों को कितने जारी किए गए और अप्रयुक्त कितने वापस दिए गए। अब यहाँ पे पेपर सीलों का लिखा जाएगा। इसके दूसरी साइड में पेपर सीलें हैं। जो आपको ग्रीन पेपर सील है वो कहाँ से कहाँ तक मिली है, और कौन सी कितनी प्रयुक्त हुई है, और कितनी वापस दे दी गई है, और कितनी क्षतिग्रस्त हुई है, सभी के सामने मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आ जाएंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, समय और मतदान केंद्र क्रमांक। तो इस प्रकार से ये इसका भाग 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। भाग 2 है वो आपको यहाँ पे ऐसे एक क्रॉस लाइन बना के इसमें आपको नोट एप्लीकेबल लिख के ये दे देना है, क्योंकि ये मतगणना के समय काम में लिया जाता है। भाग 2 है वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको कोई समस्या आएगी तो उससे इस वीडियो से आपका समाधान हुआ होगा। अगर यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।